ओके, तो ये हमारा एडसेंस का डैशबोर्ड है और यहाँ पे जो डेली का जो ग्राफ है आपको वो नज़र आ रहा है। अब नीचे से आपको ग्राफ नज़र आ रहा होगा जो डेली बेस पे जो अर्निंग्स होती हैं। अपने ब्लॉग या वेबसाइट से पैसे कमाने का जो सबसे आसान तरीका है और ज़्यादातर लोगों को एडसेंस इसलिए पसंद है क्योंकि एडसेंस आपकी पेमेंट्स को रोकता नहीं है, टाइम पर पेमेंट्स करता है आपको, एंड सेकेंडली बहुत ही आसानी से ये अप्रूव हो जाता है कंपेयर्ड विद अदर प्लेटफॉर्म्स। लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से लोगों के एडसेंस रिजेक्ट हो जाते हैं और वो समझते हैं कि एडसेंस तो अप्रूव हो ही नहीं सकता। ये वीडियो एग्जैक्टली इस टॉपिक के ऊपर है कि किस तरह से एडसेंस को अप्रूव करवाना है और मैं लाइव आप लोगों को वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा जो मैं बताऊंगा कि क्या क्या करनी चाहिए आपको एक एडसेंस का अकाउंट अप्रूव करवाने के लिए। तो ये जो 4 से 5 टिप्स हैं इनको आपने एज इट इज इंप्लीमेंट करना है अपनी साइट के ऊपर। अगर इनमें से एक भी चीज आप मिस कर देते हो तो आई एम सॉरी, आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव नहीं हो सकेगा, सॉरी फॉर दैट। आसान अल्फाज में सिर्फ मतलब ये है कि जो पॉलिसीज हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं एडसेंस की, उनको बस आपने इंप्लीमेंट करना है जैसे बताया गया है। तो अब डेफिनेटली आप सबके पास इतना टाइम तो नहीं होता कि आप वो जाके पॉलिसीज को पढ़ें एंड देन समझें, तो आपके लिए आसानी मैंने कर दी है इस वीडियो के फॉर्म में, तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अब चलते हैं स्क्रीन पे। आपको स्क्रीन पे इस वक्त जो साइट नजर आ रही है ये मेरी अपनी साइट है जो मैंने टेस्टिंग के पर्पस के लिए क्रिएट किया था। तो इस वेबसाइट के ऊपर मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ वो सारी चीजें जो एडसेंस अप्रूवल करते वक्त आपको करनी है। तो अब इस साइट के ऊपर सबसे पहले आपको होम पेज पे नजर आ रहे हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स क्योंकि हमारा जो मेन नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारी साइट के ऊपर कितने आर्टिकल्स होने चाहिए जब एडसेंस अप्रूव करवाना है आपने। तो इस वक्त हमारी साइट के ऊपर अगर देखें तो इस पेज के ऊपर 10 आर्टिकल्स हैं और हमारे पास टोटल 4 पेजेस हैं, तो 30-40 के करीब इस साइट पे आर्टिकल्स हैं। तो एक जो एवरेज नंबर है वो 20 आर्टिकल्स का है और हर आर्टिकल 500 से 1000 वर्ड्स का होना चाहिए। तो अगर इतनी आर्टिकल्स आपकी साइट पे हैं देन आपको अप्लाई करना चाहिए, आपका एडसेंस जो है वो ज्यादा अप्रूव होने के चांसेस हैं। सेकंड पॉइंट, आपकी साइट के ऊपर जो कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए, प्लेजराइज्ड कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर तो आप राइटर से लिखवाते हैं या फिर आप चैट जीपीटी से कंटेंट जनरेट करते हैं, आपको यूज करना है कॉपीस्केप एंड देन आपको यूज करना है क्यू टेक्स्ट। इन दोनों टूल्स को यूज करके आप अपना कंटेंट जो है वो यूनिक बना सकते हैं। अब ये तो हो गया टेक्स्ट कंटेंट। जब इमेजेस की बात आती है तो बहुत ही आसान हो चुका है अब इमेजेस बनाना। आप मिड जर्नी पे जाएं और मिड जर्नी पे जाके आप अपनी इमेजेस खुद क्रिएट करें, उन इमेजेस को कोई और जानता भी नहीं होगा, तो वो यूनिक 100% आपकी अपनी इमेजेस होंगी। थर्ड, आपके पास कैनवा आ जाता है, तो कैनवा पे आप जाके अपनी इमेज खुद से डिजाइन भी कर सकते हैं। तो कैनवा बहुत ही आसान है यूज करने में। तो इस वक्त आपको स्क्रीन पे जो इमेजेस नजर आ रही है मेरी साइट के ऊपर, ये मैंने कैनवा से डिजाइन किया। तो बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक पिक्चर चाहिए जो भी आपकी निच है, आप अगर देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने अपनी पोस्ट का जो टाइटल है वो ऐड किया हुआ है और नीचे अपनी साइट का यूआरएल ऐड किया हुआ है। तो ये बड़ा बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है ताकि मेरी साइट के लिए मुझे यूनिक इमेजेस मिल जाए, मुझे किसी की इमेज ना लेनी पड़े। तो कैनवा के ऊपर ये विद इन 2 मिनट्स आप ये चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आप स्क्रीन पे आपको मैं दिखाता हूँ कि कैनवा से आप ये काम कैसे कर सकते हैं। आपने कैनवा का अकाउंट लॉग इन कर लेना है और क्रिएट डिजाइन पे जाकर आप यहाँ से वेबसाइट सेलेक्ट कर लें कि वेबसाइट के लिए आपको एक डिजाइन चाहिए। सो यहाँ पे जैसे ही आपके पास डिजाइन ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड चूज करना है। तो यहाँ पे क्लिक करें और ये कलर की ऑप्शन आ गई है, यहाँ से जाके आप कोई भी कलर चूज कर लें। सपोज ये कलर है तो कलर कॉम्बिनेशंस तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं इस कलर को लेता हूँ यहाँ पे एंड देन मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए। उसके लिए मैं ये टेक्स्ट एलिमेंट पे जाता हूँ, ऐड हेडिंग करता हूँ, तो ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया। तो अब मुझे इसको इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाके इसका कलर मैं व्हाइट कर देता हूँ। तो ये मेरी हेडिंग बन गई। अब इसको मुझे अपना जो कीवर्ड होगा जिस भी पोस्ट के लिए आपको ये बनाना है, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ माय हावर बोर्ड इज नॉट वर्किंग, सो दिस इज माय पोस्ट। अब ये चीज हो गई। उसके बाद अब मुझे साइट का यूआरएल भी ऐड करना है। अगर तो आप मेरे स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो यहाँ पे आप वेबसाइट का यूआरएल आ जाएगा और यूआरएल को आप यहाँ पे लाके प्लेस कर दोगे। उसके बाद आपको एक इमेज चाहिए, तो आप गूगल पे जाओ इमेज के लिए और गूगल से जाके आप लिख सकते हो हावर बोर्ड वेक्टर। तो वो एक कार्टून टाइप ग्राफिक टाइप पिक्चर आ जाएगी। उसको आपने यहाँ पे जाके अपलोड्स पे जाना है और उसको यहाँ पे ड्रैग कर देना है एंड देन यहाँ से अपनी इमेज के ऊपर ड्रैग करोगे एंड दैट्स ऑल हाउ यू मेक योर इमेज। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में आपकी साइट के ऊपर कुछ एसेंशियल पेजेस होने चाहिए। तो एसेंशियल पेजेस में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो तो हमारे पास एक अबाउट अस का पेज है, एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है और अगर आपकी साइट के ऊपर एफिलिएट आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको एफिलिएट डिस्क्लोजर ऐड करना है। दैट मींस कि आपको उस पेज के ऊपर ये शो करना होता है कि हम एक एफिलिएट साइट और हमारी साइट के ऊपर जो भी प्रोडक्ट्स के लिंक्स होंगे वो एफिलिएटेड होंगे किसी दूसरी वेबसाइट के साथ। तो उसका भी टेक्स्ट मैं आपको यही स्क्रीन पे शो करता हूँ कि किस तरह से आप वो दिखा सकते हैं। तो आप न्यू पेज करेंगे, न्यू पेज में जाना है, आपने पेज क्रिएट कर लें और ये आप देंगे यहाँ पे टेक्स्ट एज इट इज। आपको ये टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड देन आपको इस पेज का टाइटल देना है एफिलिएट डिस्क्लेमर का एंड देन पेज को पब्लिश कर देना। एक तो ये पेज सिर्फ पब्लिश ही नहीं करना, आपने इसको शो भी करवाना होता है। तो हम इसको मेन्यू में ऐड करेंगे। इसके अलावा हमारी साइट पे अभी एक और पेज कम है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आपको चाहिए। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज क्या होता है? तो ये पेज बाय डिफॉल्ट जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो आपकी साइट के ऊपर ये
ऑलरेडी आपको डैशबोर्ड में मिलता ही मिलता है। अगर नहीं मिलता तो आपने जाके गूगल करना है प्राइवेसी पॉलिसी पेज क्रिएटर, आपको एक साइट मिलेगी, उस साइट ने आपसे सिर्फ आपकी साइट का यूआरएल मांगना है। तो चलिए इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे लिखना है आपने प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेटर, और यहाँ से आप आएंगे तो ये वाला पेज मैं ओपन करता हूँ। इसको यूज करके हम प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी पे, तो आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा रिगार्डिंग योर साइट, व्हाट विल द प्राइवेसी पॉलिसी बी यूज फॉर। आपने वेबसाइट करना है एंड देन नेक्स्ट करना है। आपकी साइट का यूआरएल मांगेगा और जो भी डिटेल मांगेगा आपने वो डिटेल देने के बाद वो जो डाटा आपको मिलेगा उसको एक वेबसाइट पे नया पेज क्रिएट करना है एंड देन उस पेज को आपने पब्लिश करके मेन्यू में शो करवा देना। तो मेन्यू में शो करवाने के लिए अब जैसे मैंने ये पेज क्रिएट किया है एफिलिएट डिस्क्लेमर का, तो अपीयरेंस में जाएंगे आप, मेन्यूज में जाएंगे और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आपके जो पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल ये एफिलिएट डिस्क्लेमर है, इसको मैं ऐड टू मेन्यू करता हूँ तो ये मेरे मेन्यू में पेज ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्राइवेसी पॉलिसी का और अबाउट अस का पेज भी आप बनाएंगे। अबाउट अस के पेज के ऊपर आपकी डिटेल्स होंगी अबाउट दिस वेबसाइट, ये वेबसाइट क्या है, किस बारे में है, एंड देन ऑथर कौन है इस साइट का, वो ऑथर का इंट्रोडक्शन आप थोड़ा सा देंगे तो ये अबाउट अस की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, ताकि जिस साइट की जिसकी ये साइट है उसके बारे में भी पता हो कि ये साइट क्या चीज है। आफ्टर दैट आपने इसको सेव कर देना। तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप पे आपकी साइट के ऊपर कॉन्टैक्ट अस का पेज लाजमी होना चाहिए। तो कॉन्टैक्ट अस का पेज भी बहुत सिंपल है, उसके लिए एक प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो ये प्लगइन फ्रीली अवेलेबल है, आप जाएंगे यहाँ पे प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। तो यहाँ पे जाने के बाद आपने प्लगइन का जो नाम है वो ऐड कर देना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके पास जो प्लगइन आएगा वो ये वाला होगा। ठीक है, इसको आपने इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना। मैंने एक्टिव किया हुआ है। जैसे एक्टिवेट कर लेंगे तो ये वाली ऑप्शन आ जाएगी। आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाके आप सिंपल इस शॉर्ट कोड को कॉपी कर लेंगे और एक नया पेज क्रिएट करेंगे। उस पेज के अंदर इसको पेस्ट करके पेज पब्लिश कर देना, दैट्स ऑल। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मेरा पेज ऑलरेडी अभी मेन्यू में शो हो रहा है। दिस इज द थर्ड स्टेप जो आपको परफॉर्म करना है। इसके अलावा दो और स्टेप्स हैं जो इतने ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपने उनको थोड़ा सा लाजमी मेक श्योर करना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यह है कि आपकी साइट और जो थीम है वो बहुत मोबाइल फ्रेंडली होने चाहिए, क्योंकि आपकी साइट पे एड्स अगर डिस्प्ले होने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी साइट पे एड्स डिस्प्ले होंगे तो साइट का रिस्पॉन्सिव होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग मोबाइल से अप्रोच करेंगे, साइट को ओपन करेंगे, कुछ लोग डेस्कटॉप से, तो दोनों के लिए साइट अच्छे तरीके से ओपन होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है, बट एड्स को स्पेस चाहिए होगी आपकी साइट के लिए, तो वो तभी मिलेगी जब वो साइट रिस्पॉन्सिव होगी। तो कोई भी थीम यूज करें, मेरी तरफ से आपको जो रिकमेंडेशन है वो जनरेट प्रेस या कैडेंस थीम की है। और अगर आपको जनरेट प्रेस का थीम चाहिए जो कि लाइफ टाइम मेरे पास अवेलेबल है, तो उसके लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन में होस्टिंग, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी होस्टिंग का जो लिंक है उसके थ्रू अगर आप होस्टिंग परचेज कर लेते हैं, आपको उस होस्टिंग की परचेजिंग की जो स्क्रीनशॉट होगी परचेज करने के बाद वो साथ दिए गए फॉर्म के ऊपर सेंड करनी है। जब वो सेंड करेंगे आप, तो आपको वो थीम फ्री में सेंड कर दिया जाएगा। एंड फाइनल पॉइंट ये है कि आपकी साइट के ऊपर एसएसएल लगा होना चाहिए। तो एसएसएल आपको होस्टिंग के साथ ही मिल जाता है। तो जो होस्टिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया उसके साथ आपको एसएसएल भी मिलता है। अगर आप एसएसएल इंस्टॉल कर लेंगे आपकी साइट के ऊपर, आपकी साइट सिक्योर रहेगी। तो सिक्योर साइट्स को गूगल पसंद करता है। अगर आपकी साइट पे एसएसएल नहीं है तो गूगल वैसे ही साइट को अपनी इंडेक्सिंग के अंदर ही नहीं लेके आएगा, बिकॉज वो साइट सिक्योर नहीं होती। तो ये वो पॉइंट्स है जिनको अगर आप लोग इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आपकी साइट 100% एडसेंस के लिए एग्री, आपकी साइट 100% गूगल एडसेंस के लिए रेडी हो जाती है कि उसके ऊपर एड्स अप्रूव हो सके। अगला प्रोसेस सिर्फ ये है कि अब आपको गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करना है और वहां जाकर अपनी साइट के लिए अप्लाई कर देना है एडसेंस। तो उसके लिए आप क्या तरीकाकार यूज करेंगे, आप गूगल में सर्च करेंगे गूगल एडसेंस और यहां से जाके आप गूगल एडसेंस पे लाइक ये साइट एक्सेस करेंगे और यहां से गेट स्टार्टेड का प्रोसेस आ जाएगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आपने जस्ट अपनी साइट का यूआरएल सबमिट करवा देना है ताकि वो आपकी साइट को रिव्यू कर सके और विद इन 4 to 6 डेज आपको साइट का जो रिस्पॉन्स है वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी साइट का एडसेंस अप्रूव करवाएंगे और होपफुली आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर स्टिल क्वेश्चंस हो किसी चीज के बारे में, अगर कुछ मैंने मिस कर दिया हो तो नीचे कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स को रीड करता हूं और उसके ऊपर वीडियोस भी बनाता हूं। तो इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।